आखिर कौन है सौम्या मीणा, क्यों हो रही थी इनकी इतनी ज्यादा चर्चा, करेंगे इसी पर बात इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। तो हाल ही में सौम्या मीणा का नाम चर्चा में रहा, क्योंकि नगर निगम की कार्यवाही हुई थी और इनके द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया नगर निगम का। इसीलिए इन्होंने भी ठान लिया कि अब ऐसे नहीं सुनेंगे अधिकारी, तो इनके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और जा चढ़ी पानी की टंकी पर भरी दोपहर में और दे डाली धमकी कि अगर कोई भी इस टंकी पर मेरे अलावा चढ़ा तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। अब मामला क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मामला ये था कि नगर निगम ने इनके कार्यवाही की थी और इस कार्यवाही को लेकर महिला काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत दिनों से परेशान थी। नरेश मीणा समेत, मनोज मीणा समेत सब इनका समर्थन कर रहे थे, इनका साथ भी दे रहे थे। आज का मामला नहीं है, काफी समय पहले से ये मामला चल रहा था, लेकिन हाल ही में ये फिर से चर्चा में इसलिए आई कि अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। ये बहुत परेशान हो गई थी और उसी परेशानी से जूझते हुए इन्होंने फैसला ले लिया कि अब अगर नहीं सुन रहे हैं तो अब मुझे वो करना पड़ेगा जिससे इनके कानों में मेरी आवाज जाए। अब ये थी सौम्या मीणा जो चढ़ गई भरी दोपहर में टंकी पर हाल ही में, और जिस तरह से इन्होंने सबके सामने कह दिया था कि या तो अब कार्यवाही करो उस अफसर पर जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मेरी सुन नहीं रहा, नहीं तो मैं मेरे जीवन को समाप्त कर लूंगी। लेकिन करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद इन्हें टंकी से उतार लिया गया और जिस तरह से इनके साथ जो भी हो रहा था, पुलिस ने उनकी मांगों को माना, उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह से गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी की सरकार में मीणा समाज इतना दुखी हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही, तो कोई बाबा को दोष दे रहा है। लेकिन समझना यहाँ पर यह होगा कि परिस्थितियां कैसी रही जो सौम्या मीणा को ये करने पर मजबूर होना पड़ा। सबकी शिकायत एक कि अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते, न प्रशासन सुन रहा है, न सरकार सुन रही है, अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, तो आखिर इंसान करेगा तो करेगा क्या। हालांकि इनकी जगह कोई पुरुष होता तो उसकी धड़ल्ले से पिटाई होती, जेल में बंद पड़ा होता वो। लेकिन यहाँ पर ये महिला थी, इनके साथ इनके मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए भी यहाँ पर थोड़ी ढील दे दी गई कार्यवाही में। इनका पूरा मेडिकल कराया गया, उसके बाद इनको परिवारजनों को सौंप दिया गया। तो क्या अपनी बात मनवाने के लिए हर इंसान को पानी की टंकी पर चढ़ना होगा भाई साहब? ये सवाल संवाद पर मैं चेतना शर्मा पूछती हूँ, छोड़कर जा रही हूँ उन जिम्मेदार अधिकारियों से जो इतनी मानसिक प्रताड़ना दे देते हैं कि यहाँ जीवन समाप्त करने तक सोचने लगता है इंसान। लेकिन वो इंसान आपका अपना नहीं होता, इसलिए आपको दर्द भी नहीं होता। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।